हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। 10 जुलाई है आज। और कल जो मैंने लेवल मार्क किए थे उन पे मार्केट नहीं गई। हमारे किसी भी लेवल को उसने टैप नहीं किया तो हमने ट्रेड नहीं की, यानी कि आज के दिन में हमने कोई ट्रेड नहीं की। मैंने सिर्फ एक स्कैल्पिंग यहाँ से पकड़ी थी, वो भी जो मैंने ट्रिगर लाइन से आपको मार्क करवाई थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी फोरकास्ट में। ये ट्रिगर लाइन जो होती हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। तो ये मैंने जो पिछली फोरकास्ट में आपको प्रीवियस डे हाई लो की ट्रिगर लाइन लगवाई थी, ये हाई और ये लो। तो यहाँ से आप लोग देखो कि इसने कितनी दफ़ा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। ये लो था, उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, जो 4 दफ़ा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। तो ये बहुत ही इस तरह स्पोर्ट के तौर पे काम करती है ये चीज़। ठीक है, आजकल ना ये वाली स्पोर्ट्स जो हैं, ये जिसको आप ये स्पोर्ट बना देते हो कि बस यहाँ से अब ये स्पोर्ट बन गई है, और इस तरह ये तो 2 दफ़ा टैप हुई है तो ये स्पोर्ट बन गई है। जैसे ये आजकल जैसे लोग करते हैं, इसको स्पोर्ट समझते हैं, तो ये फिर तीसरी दफ़ा ऐसे ही होता है, स्टॉप लॉस ही होता है। क्योंकि ये चीज़ अब बहुत आम हो चुकी है। मार्केट को पता है कि यहाँ पे लोगों ने, जो नए नए ट्रेडर्स हैं, उन्होंने यहाँ इसको स्पोर्ट समझा हुआ है। और लोग देख रहे हैं, वो यार यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट उठी है, यहाँ से दूसरी दफ़ा उठी है, तो तीसरी दफ़ा मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है। तो ये जो मैंने मार्क आपको करवाता हूँ, इसको मार्क कर लिया अगर अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे इसकी ट्रिगर लाइन पे हमें अपने लेवल पे तो मार्केट आई नहीं है, ना सेल के ना बाय के। तो यहाँ ट्रिगर लाइन पे, यहाँ पे इस जगह से ट्रेड मिली थी, नो सप्लाई की। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से ट्रेड बनती थी और ये अच्छी खासी चली है। लेकिन इसमें हुआ ये था कि मार्केट जब यहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, तो मैंने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया था। मार्केट आई है, उसने ब्रेक इवन हिट किया और उसके बाद मूव कर गई है। तो इसलिए ना कभी कभी ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेक इवन होता है वो भी आपकी लिक्विडिटी होती है। मार्केट को पता है कि यहाँ पे लोग इन हुए हैं, यहाँ पे इन हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट एक दफ़ा वापस आती है, आपका ब्रेक इवन हिट करती है, आपका लॉस तो नहीं होता लेकिन आपको प्रॉफिट भी नहीं होता। ब्रेक इवन हिट हुआ है और उसके बाद मार्केट ने मूव दिया है। तो आज देखते हैं कि आज मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। बाय द वे, जो ये जो 2 लेवल मैंने कल आपको फोरकास्ट में दिए थे, ये स्टिल वैलिड है। मार्केट हमारे सेल के लेवल पे ठहरी है और पहुंचने वाली है। अगर यहाँ से हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह ये जो डे क्लोज हुआ है ये वाला, इसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क कर लें और आप देखोगे कि हमारे जो जोन है वो कितने एक्यूरेट और जिसे कहते हैं अच्छे जोन बन जाते हैं। अब ये वाला जोन मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, जो मैंने आपको पहले दिया हुआ है। अब ये लिक्विडिटी के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे डे की लिक्विडिटी आ गई। ठीक है, और उसके ऊपर जोन आ गया। तो जो जोन लिक्विडिटी के ऊपर या नीचे होता है, जो बाइंग जोन लिक्विडिटी के नीचे होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जो सेलिंग जोन लिक्विडिटी के ऊपर होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और अच्छा होता है। तो हमारे ये बाइंग सेलिंग जोन है, सॉरी, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। इसके अलावा ये बाइंग जोन है, ये भी लिक्विडिटी के नीचे ही है। इसके अलावा जो नियरेस्ट मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है 15 मिनट में, ये वाला छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। बाइंग जोन के लिए मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जगह। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है इस तरह से, आपको एविडेंस देती है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट में भी यही ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अलावा और कोई एरिया नहीं है अच्छा बाय का। 1H में भी मैंने सारा देखा है। तो यही जो एरिया है 15 मिनट का है, एक ये, और एक जो मैंने आपको पहले ये वाला दिया हुआ है 32-63 वाला। ठीक है, यहाँ से भी आपको बाइंग मिल सकती है, इस जगह से बाय मिल सकती है और इस जगह से आपको सेल मिल सकती है। यहाँ पे आपने कंफर्मेशन लाजमी देखनी होती है। सही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट आए और आपने बाय कर लिया सीधा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन आपकी जो भी है, नो सप्लाई है, नो डिमांड है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, आरएसआई की है, कैंडल की है, और होती है इनगल्फिंग है, जो भी वट एवर जो भी है, आपने वो देखनी है। के बाद ये आपने यहाँ से ट्रेड को पिक करना है। ठीक है,
अब आज ऐसे मार्केट मेरे लेवल पे नहीं थी तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने कोई खास ट्रेड नहीं की, वेट किया सारा दिन। और इस मार्केट में है यही कुछ, ठीक है, ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं और ट्रेड आप भी कर सकते हैं, ये कोई औखा काम नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है वो साइकोलॉजी है, वो पेशेंस है, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने लैपटॉप ओपन किया, पीसी ओपन किया तो बस चार्ट चार्ट को यहाँ पे देखा और यहाँ से सेल कर दिया, भाई अभी अभी पैसे आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता। जिस दिन आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ है आज के लिए, ये 3 लेवल मैं दे रहा हूँ। आज की ट्रेड के लिए ये सेलिंग का है, ये बाइंग का है और ये भी एक बाय का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आपको कोई भी अच्छी कंफर्मेशन देती है तो मार्केट को बाय कर लें। फ़िलहाल 5 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट हुआ है मार्केट का, मार्केट सेल हुई थी 1-2 दिन पहले 8 जुलाई में, हाँ, अच्छी खासी सेल हुई थी, लेकिन अब ये अपना मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट कर चुकी है। ने ये नया हाई बनाया है, ये पिछले हाईस को तोड़ा है और ये हाई पे हाई बना रही है और अपने लो सस्टेन कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट 5 मिनट में बुलिश है, ठीक है। बाकी 15 मिनट का भी मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, इसके अलावा 30 मिनट में भी हो गया है और 1H में भी मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर तो मार्केट इस जगह को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मैं मार्केट को यहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हो जाती है और वापस नीचे आती है और ये वाली जगह ये वाली जगह ब्रेक करके नीचे आती है, क्लोजिंग दे देती है, फिर मैं मार्केट को यहाँ यहाँ तक, ये इससे नीचे यहाँ तक देख रहा हूँ। चलें, बस आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।